So after you got married, or before that, close to your marriage, did you guys, you and your husband, take any counseling of trying to figure out the method of contraception? नो, लाइक हमने कोई काउंसलिंग सेशन या कुछ नहीं लिए. So I guess you are clear on the method of contraception, but do you think that the choice of the method of contraception can impact your fertility in future? Yes, I think it can. I don't know. I think so. Do you think you would want to know more details about it so that you don't end up choosing the wrong kinds? Well, now that we are talking about it, I think yes, मैं जानना चाहूँगी. I guess then we should take an expert opinion from a doctor on the method and the choice of contraception and the impact it might have on future fertility. सही कॉन्ट्रासेप्टिव चूज करते वक्त सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन नहीं बल्कि फ्यूचर फर्टिलिटी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी कंसिडर करना ज़रूरी है. एक चीज़ जो कपल्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं वो है STIs यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ये इन्फेक्शंस ज़्यादातर केसेस में बिना किसी सिम्टम्स के होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर चुपचाप डैमेज करते हैं. सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेलोपियन ट्यूब्स पर होता है जो ब्लॉक हो सकती हैं और बाद में नेचुरली कंसीव करना मुश्किल हो सकता है. इस कंडीशन को ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं. इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन का ऐसा मेथड चूज़ करना चाहिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ STI से भी प्रोटेक्ट करें. बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स न सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं बल्कि STI से भी सेफगार्ड करते हैं. इसी वजह से बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. लेकिन अगर कपल्स और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लो डोज थर्ड जनरेशन OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एक सेफ ऑप्शन है. इनमें हार्मोन्स का डोज कम होने की वजह से ये काफ़ी सेफ होते हैं और पिल स्टॉप करने के बाद आप इमीडिएटली प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं. But OCPs will not save you from sexually transmitted infection या STIs. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक और ज़रूरी बात, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे लोग आई पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं.